पुराने बच्चे से पूछूंगा तो वो तो आंसर देंगे ही, क्योंकि उनको पता है। आई वॉन्ट प्योर माइंड, वन विच इज अनकंडीशन। Well, the answer is 10. Now, अभी देखो पुराने बच्चों की कैसे, थोड़े से जो हल्के से पुराने बच्चे, उन लोग की कैसे हम थोड़ी सी फाइल में, आई विल टेक देम फॉर अ राइड. दिस इज 1 2 3 4 triangles. Can't we see the perspective should be broader? There is a big triangle 5. क्यों 1 और 2 मिला के दो ट्रायंगल से एक ट्रायंगल 6. देन दिस इज 7 है ना, एंड बीच वाला 8. क्यों 3 ट्रायंगल मिला के 9 और ये 10. सो टोटल 10. लेकिन अगर किसी ने आपको, दिस इज अ ट्रायंगल विच इज अ चैप्टर इन योर 10th स्टैंडर्ड, बट द क्वेश्चन इज ट्विस्टेड. नाउ if I ask you, suppose I do like this, keep on doing like this, and I go till this. So this is 1 2 3, say till 30 pieces I have done, 30 sub triangles I have drawn. So older, please keep quiet. So those older students will be taken for a ride. If I do like this, without referring your notes, older student will answer number of triangles here. All the new students sitting for the first day, could you answer 30 का क्या होगा? पागल हो जाओगे ऐसा गिनते में. So there is a twist, but there has to be some technique. So twist is untwisted by techniques. So conclusion, textbook is twisted and twisted is untwisted by techniques. So what is the technique? 1 plus 2 plus 3 plus 4, the sum of n numbers, which is a famous term in your 10th standard. Sum of n numbers, 1 plus 2 plus 3 plus dot n, be it any n, 100, 2000, 1 crore, it will always be n plus 1 by 2. So this answer, अगर मैं ऐसे करते बैठूं 3 का एक ट्रायंगल 4 का, तो पागल हो जाओगा. तो ऐसे करके कितने तक जोड़ेंगे हम लोग? 30. So 1 plus 2 plus 3 plus dot 30. So what is the answer? Sum of 30 terms, which is 30 into 30 plus 1 by 2. So which is 30 into 31 by 2. 2 15s are 15 ones are 15 का 5 carry 1, 15 3s are 45, और this is 465. So 465 triangles count कर पाओगे, ऑफिशियली नहीं, ये छोटा सा कर लिया. But when there is a technique, there are two kinds of technique. One is official technique. This is official technique. अब मैं यहाँ पे 100 भी दे दूँ तो आंसर ला लो, आंसर ला लोगे ना. लेकिन मुझे नहीं पता सर, ये फॉर्मूला मेरे को, मैंने पढ़ा नहीं 10th में, बहुत टाइम पास किया, मेरे को जमता नहीं, तो भी मैं इसका आंसर बिना फॉर्मूले के लाके दिखाया. कोई है क्लास में जो बिना फॉर्मूले के 1 plus 2 plus 3 plus dot 30 का वन लाइनर आंसर देगा, जैसे ये वन लाइनर आंसर? चलो देते हैं. 1 plus 2 plus 3 plus dot 30. 30 के पहले क्या है? 20. 29 के पहले क्या है? Agreed all of you? So can't I see 30 plus 1 is 31, 2 plus 29 is 31, 3 plus 20 is 31. 2 का क्या बन रहा है? 1. 2 का क्या बन रहा है? 1. 30 में ऐसे कितने कपल और पेयर या जोड़ी बनेंगे? 15 जोड़ी बनेंगे ना. 30 तक नंबर है, 1 2 3 4 ऐसा 30. 1 और 30 31, 31. 2 और 29, 3 और 28, ऐसा 31 कितने बनेंगे? 15. इतना मेहनत करके जो लाए, दिमाग का दही करके, वो हमारा आंसर एक गो में आ गया. एक गो में क्या आ गया? आंसर इज 15 by 31. आंसर इज 460.
एक चेयर लगा दो। वेल ये चीज क्या है, जिसको रीजनिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रीजनिंग इज द पावर ऑफ माइंड टू लॉजिकली थिंक ओवर अ मैटर। रीजनिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लॉजिकल रीजनिंग, बोलो, और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, बोलो। लॉजिकल रीजनिंग इज सो सिंपल। अगर मैं कहूं 3 के बाद 7 आया, 7 के बाद 11 आया, 11 के बाद क्या आएगा? चलो 11 के बाद का भी मैं होता, 15 आया, 15 के बाद क्या आएगा? सो लॉजिकल माइंड स्टार्ट्स 3 से 7 कैसा गया? +4 +4 +4 +4, तो पक्का क्या आएगा? 9। दिस इज लॉजिकल एंड दिस इज ओवर द काउंटर लॉजिक, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। सो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग क्या है? एक धड़कन करके मूवी निकली थी बहुत पहले के ज़माने में, जिसमें अक्षय कुमार, जो आज तक के जिंदा है और आज तक के अच्छे अच्छे हीरो को टक्कर देता है, ऑल्दो ही हैज क्रॉस हिज 50, है ना, ही इज मस्ट बी मोर देन माई एज इज 50। सो अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी परहैप्स नो लॉन्गर इन पिक्चर, बट वन मोर गर्ल आजकल रियलिटी शो में आती है, लंबी सी, शिल्पा जी, रिस्पेक्ट, है ना। धड़कन मूवी में एक सीन रहता है 20-22 साल पहले। धड़कन मूवी आप लोग देखे कि नहीं पता नहीं, इंडिया में ऐसे मूवी बड़े हिट होते हैं। उसमें बेचारा सुनील शेट्टी गरीब रहता है, चप्पल में घूमते रहता है, तो शिल्पा का बाप बोलता है तेरी औकात क्या है मेरी बेटी से शादी करने की? तो वो अपनी औकात बनाता है, 500 करोड़ का मालिक बन के आता है, फिर शिल्पा जी के सामने खड़े हो जाता है और एक डायलॉग मारता है। मैं एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। डायलॉग ये मारता है, उसका एक यूनिक स्टाइल है। सुनील शेट्टी का नाम सुना है? वो सुनील शेट्टी थोड़ा बोलते वक्त ना ऐसा होता ओए, है ना, उसका बोलेगा ओए ऐसा करे, तो वो उसको डायलॉग मारता है। मैं प्लेन डायलॉग मारूंगा, आई वोंट इनैक्ट, अदरवाइज क्लास कुछ और लेवल पे चले जाएगा। वो उसको डायलॉग मारता है, अंजलि नाम रहता है शिल्पा जी का, है ना। वो अंजलि को बोलता, अंजलि, पहला स्टेप ऐसा, अंजलि मैं तुमको भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भुला दो ये मैं होने नहीं दूंगा। बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता, हे हे आ हा। अब मुझे बताओ, लॉजिक बताओ। आई विश ऐसा तुम्हारे साथ ना हो, फिर भविष्य में हो सकता है। कभी किसी का ब्रेकअप होता है या कुछ झगड़ा होता है, बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है क्या? हे मान के चलो दिगंबर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, एग्जाम्पल, तुम बोलोगे सर पैचअप ही नहीं हुआ तो ब्रेकअप कहां से? और तुमने, अगले वाले ने तुमको बोला दिगंबर आई हेट यू लाइक एनीथिंग, यू आर अ स्वाइन। बैकग्राउंड म्यूजिक बजता क्या? हे नहीं बजता ना। सो इसका कोई लॉजिक बता सकता है? कोई नहीं बता सकता है। इंडियन म्यूजिक कैन डू एनीथिंग, है ना। एंड इंडियन म्यूजिक इज ऑसम, इट इज रूलिंग द वर्ल्ड, आई मस्ट अप्रिशिएट, बट देयर इज नो लॉजिक। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। दिस इज व्हाट? एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। सो today we are not going to study abstract reasoning, rather we are going to study question like this which has a reasoning, and the reasoning part is sets. Sets एक ऐसा टॉपिक है जिस बच्चे ने 11th स्टैंडर्ड में सेट टॉपिक से अपना करिकुलम शुरू नहीं किया, आई एम गिविंग यू स्टैट्यूटरी वार्निंग। इंडिया में करीब 2 करोड़ बच्चे, करीब 2 करोड़ बच्चे 12th तक पहुंचते हैं। उसमें से मुश्किल से 10% बच्चे ये सेट्स पढ़ते हैं, बाकी पता नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या टॉपिक देखना, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करते हैं। तो अगर करिकुलम शुरू करना है तो हमको किससे शुरू करना है? सेट्स। सो द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड कि ये सेट्स किसका पार्ट है। व्हाट डू यू बिलीव, सेट्स किसका पार्ट है? मतलब डोंट से मैथ्स का पार्ट है, मैथ्स में किसका पार्ट है? वेरी गुड। क्यों अलजेब्रा बोला जाता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रा? हु वुड टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रा? यस, व्हाट्स योर गुड नेम? अरफान, सॉरी अफान। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रा, और द प्रोनाउंसिएशन परहैप्स इज अलजेब्रा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रा? देखो बचपन से तुमने अलजेब्रा पढ़ा, तो आज तक के टीचर ने कभी बताया व्हाट इज अलजेब्रा? व्हाट्स योर गुड नेम?
Shirin, what is algebra or algebra? Any idea? Anyone from you? Common sense है? Some common sense? Hamza, I believe you can answer this. Hamza is filled with common sense. He belongs to a school which is perhaps more than 180 years old. है ना? 180 years or more than 180 years? 150 years. 150 years. 150 साल पुराने स्कूल में पढ़ता है. वहाँ पे जाओगे तो तुमको थोड़ा हॉन्टेड फीलिंग आएगा. अगर रात को जाओगे तो अरे बाप रे, गुमनाम है कोई. So Hamza, what do you feel? What is algebra? Is SFS, St. Francis de Sales. Lovely school. No idea? So basically algebra is nothing but आज तक ने algebra में देखा क्या? दो ही चीज तो देखा, वेरिएबल्स बहुत सारे ABC और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. दैट्स इट. इससे ज्यादा algebra कुछ है नहीं. बता दो इससे ज्यादा कुछ है क्या? ऑफ कोर्स नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स. सो बोलो, algebra is that branch of maths which deals with variables, arithmetic operations, plus minus multiplication division, and the real numbers. कितना सिंपल डेफिनेशन था, लेकिन आज तक के हम लोग अभी इसको एक्सप्लोर नहीं किया. सो लाइफ इज लाइक दिस कि हम लोग को पता रहता है लेकिन हम बता नहीं पाते. अब ये पूरा मैथ सिलेबस 11th, 12th और JE अगर कोई देगा तो उसका सिलेबस एक झलक देख लेते हैं, है ना. सो द ग्लिम्स इज लाइक दिस. द होल मैथ्स ऑफ 11th, 12th and JE is divided into 5 sub parts. The first part, the famous one, is algebra, and the first chapter we are going to study is sets. But just to give you hint, second is relation, and the third is there is something called functions. It's like this. आपका शुभ नाम? आवेद. आवेद बड़ा हो गया, अच्छी नौकरी लग गई, अब उसके घर वाले उसके लिए छोकरी देख रहे हैं, है ना. अब छोकरी जब देख रहे हैं तो सेट ऑफ छोकरी देखेंगे, शांता, कांता, पुष्पा, कमला, गमला, विमला, है ना. एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज, है ना. तुम लोग से शांता, कांता, पुष्पा कौन है ना. सो देयर आर सेट ऑफ गर्ल्स. फिर सेट ऑफ गर्ल्स के साथ उसको वो देखने आएंगे, जैसा भी रिचुअल होता होगा, सबके यहाँ पे अलग अलग होता है थोड़ा सा. लड़के वाले देखने आते, लड़की वाले. तो फिर उसमें से कोई उसको एक पसंद आएगी ना, करना ही पड़ेगा. दो भी आ सकती है, तो दोनों के साथ वो किस में आएगा? रिलेशनशिप में. यस और नो. तो रिलेशनशिप जब कंफर्म हो जाएगा कि ये मेरी लाइफ पार्टनर बन सकती है, तो वो क्या फंक्शन खेलेगा. बोलो तो मैरिज फंक्शन खेलेगा ना. सो दिस लाइफ इज प्रैक्टिकल. मतलब ये सेट थ्योरी इज रिलेटेड टू योर लाइफ. आई एम गिविंग द लाइव एग्जांपल ऑफ set of friends who would be your would be, है ना, and then getting into relationship and finally converting them into life partner, है ना. This your mom dad have gone through, है ना. So this is set relation function. Then there comes a topic called geometry. Now what is geometry? This geometry, what is the definition of geometry? It is study of, geometry is the study of, बोलो, standard shapes and sizes and their properties, and nothing more than that. यही तो है geometry. Geometry is study of what? Standard shapes and sizes and their properties. उसमें बहुत theorems आते हैं, right? But इसका पहला चैप्टर जो होता है, guess what? देखते किसी ने अपना 11th खोल के दिखा था. NCERT, CBSE, RD शर्मा या टेक्स्ट बुक के हिसाब से पहला ज्योमेट्री का चैप्टर क्या आता है? उसका नाम है 2DCG. बोलो 2DCG. व्हाट मस्ट बी द फुल फॉर्म? 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. बोलो क्या? 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं SL. SL का फुल फॉर्म है स्ट्रेट लाइन, एज इन AX + BY + C. और ऐसे इसमें करीब 8 चैप्टर्स है. इसमें करीब 6 चैप्टर्स हैं. पूरे मैं नहीं लिखाऊंगा, वो मैं अलग से आपको सिलेबस सबमिट करूंगा ग्रुप में. फिर नेक्स्ट अलजेब्रा ज्योमेट्री के बाद एक बहुत गजब चीज आता है जिसका पूरा फिजिक्स चलता है, कैलकुलस. क्या है? कैलकुलस.
कैलकुलस क्या है? कैलकुलस कम्स फ्रॉम द वर्ड कैलकुलेशन. सो कैलकुलस का सबसे पहला टॉपिक, वैसे तो फंक्शन ही होता है, बट सबसे पहला टॉपिक होता है, बड़ा अजीब नाम है, आपने कभी सुना नहीं, उसका नाम होता है लिमिट्स. और एक टॉपिक का नाम बताता हूं, डेरिवेटिव. ये भी कभी नहीं सुना, इसलिए मैं लिखा रहा हूं. और आप लोग सुनोगे इंटीग्रेशन. और जानबूझ के मैंने वो 3 टॉपिक लिखाया. ऐसे टोटल कितने टॉपिक्स है? 1 2 3, ऐसे टोटल 9 टॉपिक्स है. नेक्स्ट आता है ट्रिगोनोमेट्री. ये ट्रिग्नोमेट्री आपने क्या पढ़ा पहला चैप्टर, अगर आपको याद आता होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एंगल्स, फिर दूसरा पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फॉर एग्जांपल साइन थीटा, कॉस थीटा एंड आइडेंटिटीज डॉट डॉट डॉट. फिर तीसरा पढ़ते हैं कंपाउंड एंगल्स. अब ये नई चीज है, फॉर एग्जांपल साइन ऑफ ए प्लस बी, कभी नहीं सुना होगा आपने, या शायद देखा होगा शायद, है ना. सो इसमें टोटल कितने चैप्टर्स है? 9 चैप्टर्स. तो टोटल सिलेबस कितने का हुआ देखते हैं, जोड़ते हैं चलो. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ चैप्टर्स दैट वी आर गोइंग टू डील इन द एंटायर 2-year जर्नी वुड बी 9 + 9 18, 18 + 8 is 26, 26 + 6 is 32. So there are 32 odd chapters, 32 chapters rather. ये जो लास्ट वाला है ये है मिसलेनियस. मिसलेनियस का मतलब होता है मिक्स ऑफ ऑल और समथिंग विच इज आउट ऑफ द बॉक्स. सो ये 32 चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेट्स. सो सेट्स पढ़ने के पहले एक टू डू लिस्ट बनाते हैं. क्या बनाते हैं? टू डू लिस्ट. तो सबसे पहले गेस करो सेट्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग, कोई वाइल्ड गेसेस? सिंपल. व्हाट इज सेट्स? मतलब डेफिनेशन ऑफ सेट्स. सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे ना भाई. सेट्स का मतलब क्या? सेट्स का मतलब क्या? व्हेन आई से पीपल वुड से इंग्लिश में क्या? कलेक्शन. हिंदी में बताओ. समूह और झुंड. झुंड बोलना और कुछ नहीं बोलना, है ना. समूह, झुंड और क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको? कलेक्शन का दूसरा सिनोनिम क्या हो सकता है? ग्रुप, है ना. बट द डेफिनेशन इज रॉन्ग. आपने बोला सेट्स क्या है? कलेक्शन. इट इज रॉन्ग. क्या रॉन्ग है वो अभी देखेंगे. डेफिनेशन के बाद होता है रिप्रेजेंटेशन. क्या लिखा मैंने भाई? सेट दिखता कैसे? सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. फिर तीसरा टॉपिक है, बड़ा फेमस है, टाइप्स ऑफ सेट्स. क्या है? बोलो मेरे साथ. Types of sets. फिर चौथा टॉपिक है टाइप्स के बाद है सबसेट्स. बोलो क्या है? Subsets. बैकस्लैश पावर सेट. बोलो Power set. ये भी हम लोग देखेंगे. उसके बाद एक अमेजिंग टॉपिक आता है, उसका नाम है विडी. विडी का फुल फॉर्म है व्हेन, VENN, व्हेन डायग्राम. बोलो क्या डायग्राम? व्हेन डायग्राम. दिस व्हेन डायग्राम आर नोन एज ऑपरेशंस. बोलो क्या? Operation. ऑन सेट्स. बोलो एक साथ क्या है? Operation on set. और व्हेन डायग्राम के बाद आता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ व्हेन डायग्राम वी हैव प्रॉपर्टीज. क्या है? Properties. ऑफ बीडी. प्रॉपर्टीज ऑफ बीडी का फुल फॉर्म क्या है? और लास्ट में आता है कार्डिनल नंबर. क्या नंबर? Cardinal number. और कार्डिनल नंबर कैसा? देखो व्हेन डायग्राम कैसे दिखते हैं? ऐसे गोले गोले दिखते हैं, है ना. ऐसे गोले गोले दिखते हैं. और कार्डिनल नंबर कैसा दिखता है? N ऑफ A. ऑपरेशंस कैसा दिखता है? देखो ये A है, ये B है, तो ये शेडेड पोर्शन को ना हम लोग ऐसे लिखते हैं AUB. क्या लिखते हैं? AUB. ये हम लोग देखने वाले हैं, जस्ट अ ग्लिम्स. और कार्डिनल नंबर इसको कैसे पढ़ेंगे? बोलो. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B. जब ये 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक खत्म हो जाता है, सो सेट्स पूरा खत्म हो जाता है. इज दिस ओके? प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस सिलेबस and take a note of this to-do list. I will start with definition. This is syllabus.
make sure you sit done after you are done with the writing part, the writer, so that I can start off with straight with the first two topics. Increase your writing speed because this is nothing, no. इसको लिखना बोले तो इट्स अ चाइल्ड्स प्ले. इसको लिख के रखना मतलब एक आइडिया लेना कि 2 साल हम क्या करने वाले हैं. So is this done? So you will have a very beautiful experience. I assure you कि आपने ऐसा सेट्स पूरे एंटायर गूगल में नहीं पढ़ा होगा और ना पढ़ोगे. ये मेरा कॉन्फिडेंस है. ओवर कॉन्फिडेंस है तो पता ही चल जाएगा. और गूगल में मेरा नाम डालोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैं मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा क्यों क्या. यू टाइप माई नेम इन गूगल, यू विल गेट एवरीथिंग अंडर द सन. सो आज मैं सेट्स पढ़ा रहा हूँ तो एक फ्रेश पेज में बड़े अक्षरों में सेट्स लिखो चैप्टर 1 और उसको थोड़ा डेकोरेटिव वे से लिखो. आपके राइटिंग स्किल्स ऐसे होना चाहिए कि खोलने के बाद वॉमिटिंग सेंसेशन ना आए. नहीं तो देख के ऐसा लगे कि मैं अपने नोट्स को बार बार देखूं. लेकिन ऐसा बहुत कम जन को फीलिंग आती होगी अपने नोट्स को देखने की. लिखते ही इतने वाहियात तरीके से लोग. Is this on? देखो तो. Is this on? Right. Now the good part is in Impulse almost all sessions are recorded. कल चल के कुछ बच्चे जो दिमाग से थोड़े गरीब है, ऐसे से गरीब नहीं बोलता, दिमाग से गरीब है, उनको लाख समझाओ फिर भी देर से समझता है. कोई बात नहीं, वो घर पे जाके इस वीडियो को रिवाइंड बार बार करके देख सकते हैं. जो भी वीडियो अभी सेव हो रहा है ना. क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे क्योंकि मोबाइल की क्वालिटी ओके है. अब गरीब का मोबाइल है, तुम लोग बड़े लोग हो, एप्पल तो है नहीं अपने पास, है ना. सो ये मोबाइल की क्वालिटी जो है वो 720p नहीं 420p. यू अंडरस्टैंड द क्वालिटी. 420p हाई डेफिनेशन तक जाएगा, उसमें भी दिख जाता है लेकिन, है ना. इंपॉर्टेंट है दिखना. सो सब अपना अपना बंद करो. क्या बोलो? रजिस्टर. कोई भी अपना रजिस्टर खोल के नहीं बैठेगा. क्लासरूम एटिकेट्स क्या होते हैं वो आज तक के कभी किसी ने सिखाया कि नहीं. मैं सिखा देता हूँ. जब टीचर पढ़ाता है तो अपना बंद होना चाहिए. बताओ क्या? कॉपीज रजिस्टर. और आपका हॉन्च बैक नहीं होना चाहिए. आपका जो ये है स्पाइन वैसे स्ट्रेट होना चाहिए. स्ट्रेट, ऐसे नहीं जैसे ये शेप दिख रहा है, ऐसे नहीं. ऐसे होने से क्या होता है? As per Indian spiritual science, I am not terming any science as any religion. Spiritual science, the energies from spinal cord goes from spine, the right tip of the spinal cord goes from here and travels to this point. This is known as crown. The point is known as crown. You must have seen all sages, saints, पीर, फकीर, सबके यहाँ पे एक brilliant light दिखता है. Yes or no? You see Lord Buddha ji, Mahavira ji, any prophet, any sage, you will see a brilliant light. So the moment you do this, this spinal cord energy goes, so it doesn't reaches here.
and therefore your intellectual capacity gets suppressed. It is a big science. You won't understand, but try to believe. A person who is teaching since 30 years and now at 50 is saying कि आप अगर कुबड़े बैठोगे, हॉन्च बैक रहेगा, तो आपका IQ क्या हो जाएगा? सप्रेस. सीधा बैठने का के बाद पहला रूल क्या था कि अपना अपना बंद करो जब टीचर पढ़ाता है, ध्यान से सुनना, नहीं तो ऐसे 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 चलते रहता है. दूसरा पॉइंट क्या था कि सीधा बैठो. तीसरा, इट इज फाउंड फ्रॉम अ रिसर्च, इंडियन रिसर्च, कि जो इंसान अपनी सांसें धीरे धीरे लेता है उसका फोकस 10 टाइम्स ज्यादा होता है नॉर्मल बंदे से या बंदी से. समझा क्या बोला? अ पर्सन हु इनहेल्स एक्सहेल्स एट अ वेरी स्लो रेट वुड एंजॉय द प्रिविलेज ऑफ मोर फोकस. आप लोग जो सांस लेते हो आपको इनवॉलंटरी पता भी नहीं आप कैसे ले, है ना? अभी आजकल के बच्चे थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ते हाफ जाते. व्हाट इज दिस? मैं 50 साल का हूं. यू रन विथ मी से फॉर 5 किलोमीटर्स. आप 5 किलोमीटर के बाद लाइक you will show up, you will give up. I won't. Reason, your physical fitness, your IQ is directly proportional to your physical fitness. आज किसी का स्टमक अपसेट है, सच बताओ कितना भी IQ इंटेलिजेंट रहे, उसका फोकस रहेगा क्या पढ़ाई में? कल खाया होगा उल्टा सीधा संडे को, मतलब वो संडे ये करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए. IQ is proportional to your physical fitness. So धीरे धीरे सांस लेना और धीरे धीरे बाहर छोड़ना, इससे फोकस बढ़ता. अब ये तीनों आप लोग अज्यूम कर रहा हूँ अचीव कर लिए. अभी भी मुझे कुछ बच्चे कुबड़े दिख रहे है ना. और आई कॉन्टैक्ट लास्ट, अरे हाँ लास्ट, आई कॉन्टैक्ट. जब टीचर पढ़ाता है, बोर्ड पे जब लिखता है तो बोर्ड पे ध्यान रहना चाहिए. और जब टीचर ऐसा समझा रहा है जेस्चर से, तो टीचर के बॉडी लैंग्वेज से लेकर उसका जो ऑरा होता है, ऑरा का मतलब होता है द एनर्जी शील्ड. एवरीवन हैज देयर ओन ऑरा. सो जो एनर्जी शील्ड होता है उसको फील करना. बट इसमें टीचर का भी एक प्रॉब्लम है. टीचर ही 5 चटे मान के चलो, कोई भी टीचर, कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, तो उसका ऑरा एकदम सिकुड़ के रहेगा और बच्चे से सोते रहेगा. तो प्रॉब्लम यहाँ पे टीचर का भी है. एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर. टीचर का पोटेंशियल ही डाउन है तो बच्चे का पोटेंशियल कहाँ से हाई होगा? एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. कुछ बच्चे अपने आप में ही हाई होते हैं. सो दिस आर द 4 प्रोटोकॉल. फर्स्ट प्रोटोकॉल, क्लोज द बुक. सेकंड प्रोटोकॉल, सिट स्ट्रेट. थर्ड, धीरे धीरे सांस लेना, धीरे धीरे बाहर छोड़ना. इतना भी धीरे मत लेना कि ऊपर चले जाओ. सांस ही रोक लिया एक बच्चे ने बहुत देर तक, ऐसा नहीं करना है ना, गड़बड़ मत करना. और लास्ट, आई कॉन्टैक्ट. सो नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डील विद इज सेट थ्योरी का क्या डेफिनेशन. सो मेरे साथ डेफिनेशन बोलो. अ सेट इज अ well defined collection of objects. So what is wrong when we said collection? It was not prefixed by the adjective. The adjective well defined makes collection a set. समझा? For example, if I randomly give you A, E, I, O, U, what would you say? Simple. कि इसके बीच में कॉमा लगा देते हैं और इसको थोड़ा ये इसको आसरा दे देते हैं. ये लावारिस है, इसको आवारिस बना देते हैं. दिस इज लाइक दिस. और इसको मैंने नामकरण कर दिया A. सो इस पूरे फॉर्मेट को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स. क्या बोलते हैं? सो कैन आई से कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स. वन सेड दिस वॉवेल इन इटसेल्फ इज अ वेल डिफाइंड एंटिटी. इट कैन नॉट बी B because B is not vowel, it is consonant. समझा? So इसका मतलब A, E, I, O, U is known as collection, but it is what? Well defined, and therefore such a entity is known as a set. So this is read as set A, and this bracket, this curly brackets, remember these are known as curly bracket. So these are curly braces. ब्रेसेस जो दांत में लगाते हैं वही वाला ब्रेसेस है ना. ये दिस इज नोन एज स्क्वायर ब्रेसेस और पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स. दिस आर द सिनोनिम्स. दिस इज नोन एज राउंड ब्रैकेट्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो
दिस कर्ली ब्रैकेट इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज रेड एज सेट ऑफ ऑल. क्या पढ़ा जाता है? अब पढ़ते हैं, बोलो. ए रादर सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल vowels. सही है. नाउ if I do a permutation combination and if I say A B E D F I O U, is this a collection? Yes, it is a collection. Is this well defined? किसने बोला? I would define it. This is collection of letters. Any objection? Or alphabets in English. So yes, this is also a set because it is collection and letters are well defined. Now next, if I say 1 2 3 A B C, is this a collection? Is this a collection? Collection could be anything ना. ये घर, ये जो रूम है इसमें लड़के लड़कियां बैठे, कुछ बंदर छोड़ देता हूँ और कुछ डॉग्स छोड़ देता हूँ, तो भी ये रूम विल बी कलेक्शन ऑफ एनिमल्स ना. कितना बुरा लगता है ना, सर जानवर कैसे बोल रहे हैं. सो यू मस्ट हैव हर्ड इन योर SSD, मैन इज अ सोशल एनिमल. आरंट वी एनिमल्स? सी योरसेल्फ, है ना. सो यस, अगर इसमें कुछ कुत्ते बिल्ली बंदर छोड़ दिए तो भी ये कलेक्शन ऑफ लिविंग बींग्स होगा ना. एंड दो दैट विल बी वेल डिफाइंड. वैसे ही 1 2 3 आपको लगता है कि ये कलेक्शन, ही पहली बात तो कलेक्शन है, बट ये कलेक्शन ऑफ क्या है? अगर थोड़ा सा वेल डिफाइंड स्टाइल में बोलना है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग नंबर्स. अरे ए का नंबर, ए नंबर कौन सा है? पहला अल्फाबेट. बी कौन सा है? दूसरा. C3 कौन सा है? सो द मोमेंट दिस कर्ली ब्रैकेट कम्स इनटू पिक्चर, it is bound to be a set. समझा? Because we read the curly bracket as set of all. Did you understand? अब मैं एक ऐसा सेट देता हूं जो तुमको ये सोचने मजबूर करेगा कि ये सेट है कि नहीं है, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है. से एक सेट डी देता हूं जिसमें मैं सबसे पहले प्लेस करता हूं मेरी स्टूडेंट ऐश्वर्या राय, है ना. दूसरी स्टूडेंट नहीं, दूसरा डॉग, तीसरा ग्लास, चौथा बिग बी. हु इज बिग बी? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, है ना. और 1 2 3 4 और लास्ट से हिमालय. नाउ टेल मी, इज दिस अ कलेक्शन? द आंसर इज यस. व्हाई दिस इज अ कलेक्शन? बिकॉज दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, living and non-living object. But the question is this a well-defined collection? Now a person would say, how come कुत्ते का रिश्ता ऐश्वर्या से क्या है? और अगर है भी तो रिश्ता क्या कहलाता है? अरे चलो छोड़ो सर, कुत्ते और ग्लास का रिश्ता क्या है? अच्छा, बिग बी और हिमालय का रिश्ता क्या है? तो एक बच्चे ने बोला, सर मैं रिश्ता बताता हूँ. सर, ऐश्वर्या राय अमिताभ बच्चन की बहू है, वो अपने कुत्ते के साथ ग्लास से हिमालय देखती है. कैसा लगा? आई मीन कोरिलेशन कुड बी एनीथिंग. अमिताभ बच्चन की बहू कौन? ऐश्वर्या. ऐश्वर्या के पास क्या है? पालतू पेट एनिमल कुत्ता. कुत्ता ग्लास से क्या देख रहा है? हिमालय. या ऐश्वर्या अपने कुत्ते के साथ हिमालय को देख रही है. कश्मीर गए होंगे घूमने ससुर जी के साथ, whatever, but पांचट था. So I know this is collection, but अब मैं इसको well defined झक मार के करना पड़ेगा, because set का मतलब ही होता है क्या? well defined. अब देखो, सीधी personification सिम्स की मैं मैथ से ज्यादा अंग्रेजी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ. ऐश जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, हाँ या ना? She went on to become Miss World. उस मुकाम पे पहुंचने के लिए बेईमान इंसान तो कोई नहीं पहुंच सकता. एंड यू नो ऐश्वर्या स्टैंड्स इंटरनेशनली वेयर पीपल सल्यूट्स हर. सो ऐश्वर्या हैज अ क्वालिटी कॉल्ड ऑनेस्टी. शी इज अ ऑनेस्टी गर्ल. सुंदर तो इस शहर में भी बहुत लड़कियां होती है, हर कोई ऐश्वर्या बन नहीं सकती, क्योंकि सूरत के साथ उसके अंदर क्या है? सीरत. और सीरत क्या है? ऑनेस्टी.
कुत्ता वफादार होता है, सो इट गोज वेल, ऑनेस्टी. ग्लास, एनीथिंग विच इज ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, है ना. मैं बोलता हूँ, आपका नाम क्या बोले? आवेद. आवेज. आवेज इज अ ट्रांसपेरेंट गाय. दैट मीन्स कैन आई एम सेइंग कि उसके आर पार देख सकता हूँ. अभी आर पार दिखता है इसका, ऐसा तो नहीं है ना. व्हाट डज दैट मीन? ट्रांसपेरेंट. ही इज, जो है मुंह पे है, जो है दिल पे है, वो मुंह पे बोल देता है, मन में कुछ रखता नहीं है ना. सो ग्लास personifies a quality called transparency, that is honesty. Now Big B, अमिताभ बच्चन इज सुपर से भी ऊपर का स्टार. इतने बड़े मुकाम पे रेयरली कोई पहुंचता है. He must be an honest person. And Himalaya personifies अटल, अचल, श्वेत. श्वेत मतलब white, pure. Anything which is pure has to be what? Honest. Therefore this is collection of all honest objects. What do you say? Yes or no? अब इतना बड़बड़ करने के बाद सवाल ये उठता है, सर तब से आप एग्जाम्पल दे रहे ABCD, सेट सेट सेट. सेट क्या नहीं है वो तो बताओ. सो आइंस्टीन बोलता है अगर कोई चीज समझनी है वो क्या है तो वो क्या नहीं वो समझो. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइट, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज डार्क. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हीट, you should understand what is cold. If you understand what is a male, you should understand what exactly is a female, है ना. So मैं अभी आपको एग्जाम्पल देता हूँ, देखते कौन है देता है इसका. कलेक्शन ऑफ 3 good players of world. Just a minute. Digambar, give me your 3 players. Say more specific. Cricket players. You love cricket? Okay. Collection of 3 good cricket players of world. Give me 3. चलो देखते अभी देखना. सचिन तेंदुलकर, VK, MSD. Now, गर्ल्स में से किसी को अगर क्रिकेट पसंद है, जनरली दे डोंट लाइक. अगर कोई पसंद है, यस, 3 नेम्स. सचिन तेंदुलकर, MSD, 3 होना. हार्दिक मेहता. आई डोंट लव क्रिकेट, दैट्स व्हाई. हाँ, अभी आगे पूछते हैं. आप में से किसी और को क्रिकेट पसंद है? आप बताओ. हम 3 नाम. राइट. अब इंटरनेशनल पे आया, वर्ल्ड बोल दिया ना. स्टीव स्मिथ, जॉन्टी रोड्स. ओके. 3 बच्चे ने इसका आंसर दिया, तीनों का अलग अलग आंसर आया ना. लेकिन जब मैं बोलता हूँ कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, पूरी क्लास का एक ही आंसर आएगा ना, यूनिक. इसका मतलब ये जो डिफिनीशन है, कलेक्शन जरूर वेल डिफाइंड है क्या? सबका अलग अलग आ रहा. आप मुझसे पूछोगे क्या है, मैं बोलूंगा रमेश, गणेश एंड सुरेश. बोलो सर ये कौन? आई सेड गुड क्रिकेटर्स. मेरे लिए गली के जो नुक्कड़ में बच्चे टिचुक टाचुक करके खेलते हैं, वो मुझे सचिन तेंदुलकर से ज्यादा अपील करते हैं. कैन यू ऑब्जेक्ट मी? नो. फॉर मी दे आर द बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ दिस वर्ल्ड. सो दिस गुड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. चाहकर भी मैं इसका सेट बना पा रहा हूं? नहीं नहीं नहीं. कोई भी एक फिक्स बन रहा है, इट इज नॉट फिक्स्ड, एंड देयरफॉर सच अ कलेक्शन इज टर्म्ड एज नॉट अ सेट. फॉर एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ 3 इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास. अब मैथ्स वाले को इंटेलिजेंट कौन लगता है? जो ओवरऑल, सपोज आई एम मैथ्स टीचर, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, जो बच्चा सिर्फ पढ़ता है वो मेरे को घोचू लगता है, चाहे वो कितने भी बड़े लेवल का. जो मुझे ओवरऑल पर्सनैलिटी लगता है उसको मैं इंटेलिजेंट मानता हूँ. से कोई दूसरे टीचर आते हैं, से फिजिक्स, उनको शायद जो बहुत स्टूडियस, जो बहुत मैथमेटिकली साउंड ऐसा ट्रिक से करता है, उसके उनके लिए वो इंटेलिजेंट होंगे. से केमिस्ट्री टीचर, उनके लिए शायद एज ए पर्सन आप गुड ह्यूमन बीइंग हो, वो इंपॉर्टेंट है. केमिस्ट्री बाय डिफॉल्ट बन जाएगा. सबका इंटेलिजेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो देयरफॉर कलेक्शन ऑफ 3 good cricket players of this world is not a set. So what is definition of set? Bolo. A set is a well defined collection of objects. So this is the part 1 of to-do list. Please take it off.
व्हाट्स द टाइम? 20. Just interrupting you guys, just a minute. I have got a session now from here and I have to rush to a place which is outside Nagpur. So you write this and your target is एक जब मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ उसके ऊपर एक एक्सरसाइज आ जाता है. सो गुड न्यूज़ इज इस टॉपिक के ऊपर एक एक्सरसाइज है आप लोग को आर डी शर्मा में. वो कल मस्ट डू वाला है, जो करेगा वही क्लास में आएगा, अन्यथा उसको क्लास में मैं खुद एंट्री नहीं दूंगा. और इसके बाद का टॉपिक का नाम क्या है? टू डू लिस्ट में से पढ़ो, वो आप पढ़ के आओगे. मैं एक किसी को पिकअप करूंगा, यहाँ पे खड़े करूंगा और पहले ऑफ कोर्स एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगा. उस बंदे को यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफिसर, राइट? सो विद दिस इज दीपांकर बनिक saying signing off. Please make sure you write this well.